ये पवित्र श्रावण का महीना, जिस पवित्र महीने में अभी कावड़ चल रही हैं, पूरे भारत में कावड़िया कावड़ लेकर जा रहे हैं। जितने कावड़िया भारत की भूमि पर कावड़ लेकर जा रहे हैं, उनके चरणों को मैं नमन करता हूं कि कावड़िया सनातन धर्म को जागृत कर रहे हैं। एक कावड़िया 50 व्यक्ति को जागृत करता है, सनातन धर्म को मजबूत करता है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। जो नवयुग बेटा बेटी, नवयुवक बेटा बेटी, माताएं, बुजुर्ग सब अपने अपने भाव से भगवान की कावड़ लेकर जा रहे हैं। और जो कावड़ियाओं की सेवा में लगे हैं, कावड़ियाओं की सेवा में जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं सेवा में लगी हुई है, आप कभी बाबा धाम जाकर देखो। गए हो आप लोग बैद्यनाथ जी? बाबा धाम बैद्यनाथ गए? कावड़ भर के आए हो पहले कभी? आप लोगों ने देखा होगा, बाबा बैद्यनाथ जी के यहाँ सुल्तानगंज से कावड़ भरकर बाबा की जो कावड़ बैद्यनाथ जी पर जाती है, बाबा धाम जाती है बैद्यनाथ जी के यहाँ, पूरे रास्ते में लोग बड़े बड़े लंगर, बड़े बड़े टेंट दूसरी दूसरी जगह से आकर, खूब शहर के वासी, पूरी बिहार के लोग, पूरा उत्तर प्रदेश का लोग, वहां पर पूरा झारखंड का लोग पूरी तैयारी रखते हैं और बड़े बड़े कैंप लगाकर सबकी सेवा करते हैं। उनको धन्यवाद देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साधुता। आप जाओ हरिद्वार, आप जाओ उत्तर प्रदेश, काशी, बड़े बड़े संस्थाएं, बड़े बड़े सेवादार, बड़े बड़े अपने आनंद में। आप सीहोर जाकर देखिए, सीहोर में भी बहुत संस्थाओं ने अपनी अपनी सेवाओं के क्रम चालू रखे हैं। करा रहे लोगों का मुख झूठा, किसी को पानी पिलाना, किसी को चाय पिलाना, किसी को नाश्ता कराना, अपने आनंद के साथ कर रहे हैं, भगवान की भक्ति के साथ। देखो, और कुछ लोग संसार में ऐसे भी पैदा हुए हैं जो कावड़ भरने के लिए जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्यों लंगर चला रहे हो? क्यों भंडारा कर रहे हो? उसमें भी तकलीफ उनको हो रही। क्यों? क्योंकि ये सनातन धर्म को कभी मजबूत होता नहीं देख सकते। कभी इन्होंने जिंदगी भर केवल एक ही कसम खाई है कि हम सनातन को नीचे ले जाएंगे, ऊंचा नहीं। सनातन को ऊंचा ले जाने का प्रयास करो। इस भारत की भूमि को फिर विश्व गुरु बनाने का प्रयास करो। इस भारत की भूमि को फिर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास, अग्रता रखिए। साधुता है। और भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो कावड़ियाओं पे फूल की वर्षा कर रहे हैं। साधुता है इनको, बहुत बहुत साधुता। शिव तत्व को पहचान। श्रावण के महीने में जो उत्सव आते हैं, कई माताओं का तीज का व्रत आता है, छोटी तीज आती है, बड़ी तीज आती है, उत्सव आ जाता है। कहीं भादव के महीने में हरताली का उत्सव आ जाता है। ऐसे जो जितने त्योहार हैं, आप जरा अंदाजा लगा कर देखना। भगवान नारायण विश्राम करे, अपना पूरा कार्यभार भगवान शिव जी को दे दिए। चतुर्मास में 4 दिन भगवान शंकर पूरे काम को संभालते हैं। और जितने त्योहार पूरे साल में नहीं आते, उससे ज्यादा त्योहार ये 4 महीने के अंदर आ जाते हैं, 4 महीने के भीतर आ जाते हैं। इन 4 महीने में इतने त्योहार क्यों आते हैं? क्योंकि देव अधिदेव महादेव का ये पावन चरित्र कहता है कि मेरे उपासक, मेरी साधना करने वाले, मेरा उपास करने वाले, मेरा व्रत करने वाले, मेरा नियम धारण करने वाले, जब श्रावण से 1 लोटे जल का, 2 लोटे जल का कोई नियम बना लेता है और मेरी साधना करना प्रारंभ कर देता है, तो उस पर 33 कोटि देवता अपनी कृपा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं, अपनी दया करना प्रारंभ कर देते हैं, करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। पर कथा कहती है कि भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में, शिव की साधना में, शिव की भक्ति में दिखावे की जरूरत नहीं होती। चरित्र, ज्ञान और व्यवहार, क्या क्या चीज है? पहले नंबर पर है चरित्र। जम के बोलो, क्या है? चरित्र। दूसरे नंबर पर है ज्ञान। बोलो, क्या है? ज्ञान। और तीसरे नंबर पर है व्यवहार। इन 3 चीजों की कभी नकल नहीं होती। चरित्र की नकल नहीं होगी, पर कथा कहती है कि नकल मत करो, पर चरित्रवान बनो। अगर हम किसी को चरित्रवान देख रहे हैं,
हम चरित्रवान देख रहे हैं कि हाँ ये चरित्रवान है, अच्छा है, हम सोचे कि जैसा वो है वैसा हम बन जाए। ना ना, नकल के चक्कर में तो कहीं ना कहीं काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, एक के पीछे एक बच्चे बैठ गए, लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो नकल तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाती है। तो शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि एक चरित्र, दूसरा ज्ञान और तीसरा व्यवहार, इनमें नकल नहीं होती। आप चरित्र देखकर दूसरे की आप सोचें कि मैं इसकी नकल कर लूं, जैसा ये चरित्रवान है वैसा मैं हो जाऊं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। देखा देखी में तो काम ही बिगड़ता है ना। कभी अच्छा काम होता ही कहाँ है देखा देखी में। जो जितना काम हम देखा देखी में करेंगे वो सब बिगड़ जाएगा। होता एक माता जी ने एक व्रत रख लिया पड़ोसन को देख। पड़ोसन ने व्रत रखा था, ऐसा व्रत कि मैं पानी नहीं पीऊंगी, ना भोजन करूंगी, ना कुछ ग्रहण करूंगी। अब उसको देखकर एक माता जी ने व्रत रख लिया और उनको था ब्लड प्रेशर, शुगर, और मालूम पड़ा व्रत तो करा, साथ में वो पहुंच गई हॉस्पिटल। और मेरी जीजियों, कई बार ऐसा होता है, कई माताएं हमसे पूछती हैं गुरुजी आप हमारे यहाँ कथा करने आए हो और इतनी बड़ी पुराण हमारे यहाँ हो रही है, तो हम भी सोच रहे हैं कि व्रत रख लें 7 दिन का, 5 दिन का कथा का। तो हम उनसे कहते हैं तुम तो खूब बकरी जैसे चरो पर शिव पुराण सुनो। आप ये मत सोचो कि हाँ हम व्रत करवाएं, ना ना ना, आप तो भगवान का भजन बड़ी अलमस्ती के साथ, बड़े आनंद के साथ। हम मालूम पड़ा हम आपको कथा सुनाने आए और आप पड़ गए बीमार, भूखे रह रहकर। 7 दिन की कथा में 4 दिन पड़े रहे हॉस्पिटल में, महाराज सुनाते रहे शिव पुराण। क्या फायदा हुआ? कोई लाभ हुआ उसका? नहीं। खूब अलमस्त होगा आनंद के साथ। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो चरित्र की नकल नहीं होना चाहिए, ज्ञान की नकल नहीं होना चाहिए और व्यवहार की नकल नहीं होना चाहिए। चरित्रवान बनो पर नकल मत करो। एक बार कथा सुनाई थी, आप लोगों के स्मरण में होगी। एक लड़की ने भगवान से प्रार्थना करी मेरी जहां साथी हो वहां मेरी सास जरूर मिले, पर जितना सोच के बैठते हो उतना कभी नहीं होता। कृपा करना बाबा भोलेनाथ, मेरी जहां शादी हो वहां मेरी सास मिल जाए। जहां शादी हुई वहां सास ही नहीं थी। तुम जितना सोचते हो उससे 4 गुना आगे का भगवान सोच के रखता है। भगवान को पाने के लिए धन की जरूरत नहीं, मन की जरूरत है, संपदा की जरूरत नहीं है। आपका मन जितना प्रबल होगा शिव उतना ही जल्दी। मेरे शंकर भगवान को राजी करने के लिए मां जगत जननी जगदम्बा एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। माता के पास में कुछ भी नहीं, पिता के पास से कुछ भी लेकर नहीं, कुछ भी नहीं।
कोई वस्तु नहीं, कोई सामग्री नहीं, खा लिया। संसार की रीत है, मुट्ठी बांधे आया जग में। बोलते जाओ, आप लोगों को मालूम होगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, लोग कहते हैं हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। परशु महापुराण की कथा कहती है, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, पर क्या लेकर आया इसका तो नहीं मालूम। पर इतना जरूर है, जो पुण्य तूने करा, जो सत्कर्म तूने करा, जो तूने भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाया, वो तेरे साथ जरूर जाएगा। तेरा सत्कर्म तेरे साथ जरूर जाएगा। तेरा सत्कर्म बंद है, बंद है दोनों। तेरा सत्कर्म तेरे साथ जाएगा, तो अच्छा कर्म कर। और जितने अच्छे कर्म से, जितने अच्छे कर्म के अनुसार, जितने कर्म के अनुकूल तू अच्छा कर्म करेगा, उसके अनुकूल तेरे को फल जरूर मिलेगा। फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं, हो गया, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अपने कर्म का दंड अपने को भोगना। पर दुनिया को अपना कर्म दिखता कहाँ है। एक स्मरण में नहीं आ रहा है, शिवलिंग का ओमकारेश्वर में। कौन कौन गया है ओमकारेश्वर? गए हो आप लोग? ओमकारेश्वर की, फिर बंद हो गए। ओमकारेश्वर की जब आप परिक्रमा करेंगे और ओमकारेश्वर की परिक्रमा करते समय जब आप ऊपर पहाड़ी की ओर बढ़ेंगे, ओमकारनाथ जी की पहाड़ी की ओर बढ़ेंगे, एक गौरी केदार मंदिर आता है, गौरी शंकर मंदिर। एक गौरी केदार या गौरी शंकर मंदिर का स्मरण होगा तो कभी बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर। जितने भी लोग ओमकारेश्वर जाएं तो वहाँ जरूर परिक्रमा मार्ग में ऊपर की ओर जाकर दर्शन करें। परिक्रमा मार्ग बहुत प्राचीन है, कई शताब्दियों पुराना, बहुत प्राचीन, बहुत प्राचीन। वहाँ एक शिवलिंग है, लगभग 5.5 से 6 फीट की हाइट का, काले पाषाण का है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जब मुगलों का राज्य हुआ, उस मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग में एक बड़ा सा दर्पण लगा हुआ था, एक हीरा लगा हुआ था, एक बड़ा सुंदर दर्पण, बड़ा सुंदर हीरा लगा हुआ, हीरे से परिपूर्ण था शिवलिंग। उस दर्पण का काम क्या था? उस दर्पण का क्या काम था? उस दर्पण का केवल एक काम था, उस हीरे का एक काम था, जो उसके सामने आता था उसका पुराना जन्म और आने वाला जन्म, वो दर्पण, वो हीरा
बता देता था कि ये अगले जन्म में क्या था, इसने क्या कर्म करा था, और इस जन्म में भोगने के बाद जो अगला जन्म पाएगा उसमें क्या करेगा। वो दर्पण जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो हीरा लगा हुआ था वो बता देता था। अब उस समय पर जिन मुगलों का राज्य था वो उस मंदिर में गए और उस मंदिर में जाकर उन्होंने जैसे ही उस राजा को मालूम पड़ा, नवाब को मालूम पड़ा, उसने कहा जरा जाकर देखता हूं, देखूं जरा। और नवाब गया, राजा गया, उसने भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने जो हीरा लगा था, दर्पण लगा था, उस हीरे को उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उस दर्पण में, उस हीरे में उसने अपना प्रतिबिंब देखा। और जो उसने प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब देखते ही उसने देखा मेरा पूर्व का जन्म इतना बुरा था और आने वाला जन्म मेरा उससे भी ज्यादा बुरा होगा। गुस्सा आ गया उसको, पूरा मंदिर तहस नहस करवा दिया, आसपास का पूरा मंदिर तोड़वा दिया, हीरा जड़त, दर्पण हीरा सब जो लगा था सब तोड़ तुड़ा कर लेके चला गया। सब टूट गया, सब नष्ट कर दिया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। अगर वो राजा चाहता तो शिव महापुराण की कथा में लिखा है, दुनिया के सामने आप कैसे भी रह लो पर तुम्हारे कर्म का दंड तो तुमको भोगना पड़ेगा। पर यदि अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल आप समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारा पहला क्या निकला, बाद में क्या होना है, वो महादेव के हाथ में चला जाएगा और महादेव तुम्हें कष्ट नहीं देगा, महादेव तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, दुख नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा। न कि तुम्हारी संपदा की, तुम्हारी सत्ता की या तुम्हारे वैभव की जरूरत नहीं होती। शिव जी की सेवा करना है, भगवान शंकर की अगर भक्ति करना है, भगवान शंकर का भजन करना है, सेवा करना है, उसमें भी धन की मूलता नहीं है। और आप किसी का भला कर रहे हो, उसमें धन नहीं, तुम्हारे निर्मल मन की, अच्छे मन की जरूरत होगी। शिव सेवा में भी, भगवान शंकर की सेवा करने में या भगवान शंकर का स्मरण करने में भी मन चाहिए और दूसरे का भला करने के लिए भी मन चाहिए। आज का व्यक्ति भगवान को भी धन से पाना चाहता है और दुनिया को भी धन से पाना चाहता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी को धन से पाओगे तो वो जल्दी से जल्दी छूट जाएगा। धन से पाया हुआ बहुत टिकता नहीं है, पर यदि कोई मन से आपके बीच में है, कोई मन से आपसे जुड़ा हुआ है, कोई मन से आपके संग लगा हुआ है, तो वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं होता, वो आपकी आखिरी मंजिल तक आपका साथ निभाने वाला होता है। कोई तुमसे कहे कि इतना धन लगेगा और इतना पैसा लगेगा तब भगवान मिलेंगे, तो फिर उसको व्यर्थ ही मानना। कोई तुमसे कहे कि इतना पैसा लगेगा और आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, तो उसको व्यर्थ ही मानना। उसकी कोई मूलता नहीं है। हम अपने व्यासपीठ से, अपने इस व्यास गादी से हम बार बार कहते हैं, अगर कोई तुमसे हमारे लिए भी कहे कि सियोर वाले महाराज जी का हम आशीर्वाद दिला देंगे लगेगा,
समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है, क्योंकि हम 4 दिन तो मिलते ही नहीं हैं। 5वें और 6ठे दिन जो आता है उससे मिलना हमारा कोई उसका शुल्क नहीं रहता, कोई धन नहीं रहता, कोई संपदा नहीं रहती। केवल आप आए और आपका और हमारा मिलना हुआ, 2 क्षण आपका आशीर्वाद हुआ और उसके बाद आप जाए। पर कोई संपदा, कोई धन से ना परमात्मा मिलता है और ना गुरु मिलता है। वो कोई और गुरु होंगे जो तुमसे पैसा लेकर तुम्हारे पास में समय 1-2 घंटे का, आधा घंटा का दे देंगे। हमारे पास इतना समय भी नहीं हम आपको आधा घंटा दें। हम तो केवल आप सामने आए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब भजन का बल आपका और आपके गुरु का दोनों बढ़ता है तो गुरु केवल कृपा की दृष्टि ही कर देता है, तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप करने की जरूरत है। किसी का भला करना है, उसके लिए धन है आपके पास में कि नहीं है उसकी महत्वता नहीं। किसी का भला करने का मन में अगर भाव आ गया कि मुझे इस बच्चे की स्कूल की फीस जमा करना है, तो भगवान खुद व्यवस्था आपके पास करेगा। आपने मन में बना लिया कि मुझे इस व्यक्ति का इलाज करवाना है, इसके पास दवाई नहीं है, गोली नहीं है, भगवान स्वयं उसकी व्यवस्था करेगा। आपने मन ही नहीं बनाया किसी का भला करने का या भगवान का भजन करने का या स्मरण करने का और सोचा धन के बल पर मुझे भगवान मिल जाए या धन के बल पर मैं किसी का भला कर दूं, वो ठीक नहीं। सबसे मूल है आपका मन, आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति। और भगवान शंकर को मानने वाले जितने भी शिव भक्त हैं, जो श्रावण के महीने में भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, श्रावण के महीने में भगवान शंकर का भजन कर रहे हैं, श्रावण के महीने में शिव महापुराण की कथा को कोरबा छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा से ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनसे भी कहेंगे, जितने भगवान शिव के मानने वाले हैं वो अपने अंदर एक बात उठा लेना कि मेरे शंकर भगवान तुम्हारे धन से, संपदा से, तुम्हारी सत्ता से, तुम्हारे वैभव से, तुम्हारी दौलत से कभी भी मेरा शिव प्रसन्न नहीं होता। मेरा भगवान तो तुम्हें जो निशुल्क 1 लोटा जल मिला है, बेलपत्र वृक्ष पर निशुल्क मिली है, और जल की धार और बेलपत्र एक चढ़ाकर आप बाबा को अपना बना सकते हो, शिव को अपना कर सकते हो। अब उसमें कोई आपका शुल्क नहीं लगा। 1 लोटा पानी में आपका कोई शुल्क लगा है क्या? अपने घर का लोटा, अपने घर का पानी, यहां तक शिव महापुराण ने कहा कि मंदिर का पानी भी नहीं उठाना, मंदिर का लोटा भी नहीं उठाना, अपने घर से लेकर जाओ, अपना दर्द सुनाने के लिए, अपने मन की बात भगवान को कहने के लिए अपने साथ अपना जल लेकर जाए। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि भगवान की कोई भी स्तुति अगर आपको करना है तो अपने दिल में जो बात आए वो भगवान से कहो। किसी की पढ़ी पढ़ाई, किसी की सुनी सुनाई स्तुति भी हमको नहीं करना। खुद की स्तुति जो आपके दिल से निकल रही हो भगवान के लिए, उसको पुकारने के लिए, उसको बुलाने के लिए, वो स्तुति खुद करिए। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप हम जैसा विधान बताएं वैसा करो, या हम जैसा आपका दिल करे आप वैसा करिए। शिव को रिझाने के लिए कड़प एक ऐसा भील वन में रहने वाला, उसके पास में कुछ भी नहीं था, केवल उसने गांव के किसी व्यक्ति को पूजन करते देख लिया था और वो भी पूजन करना प्रारंभ कर दिया। पांव से तो उसने जलाधारी के आसपास में पड़े हुए फूल पत्ती को हटाया, मुंह में भरे हुए पानी को शिवजी पर चढ़ाया,
जो उसके पास मेहमान शादी था उसका भोग लगा दिया। अब उसकी साधना, उसका तप कितना बड़ा कि ब्राह्मण देव ने, पंडित जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग को पिंजरे में बंद कर दिया था। पिंजरे की एक तान टूट गई लोहे की, शिवलिंग पर जाकर लग गई। शिवलिंग में से खून बहना प्रारंभ हो गया, रक्त बहना प्रारंभ हो गया। कड़प आया, उसने देखा मेरे शंकर भगवान का नेत्र लग गया, नेत्र में ये लोहे की तान लग गई, आंख फूट गई। हाथ लगाया, खून नहीं रुका, कपड़ा लगाया, रक्त नहीं रुका। तब उसने अपनी त्रिशूल से आंख निकाल ली और वही शिवजी के शिवलिंग पर लगा दी, वही। और भगवान शंकर उसी समय प्रकट हो गए। ना मैं तुझे जानता हूं, ना तू मुझे जानता है, केवल तेरी भक्ति। और इतनी विचित्र। कड़प से पूछा तुझे मांग क्या चाहिए? कड़प ने कहा बस इतना दे दीजिए कि संसार में रहने वाला कोई मनुष्य जिसको कुछ भी नहीं आता, आपका मंत्र भी नहीं आता, आपकी साधना भी नहीं आती, आपकी स्तुति भी नहीं आती, पूजन करने का तरीका भी नहीं आता, अगर वो आड़ी टेढ़ी भी पूजन करे, कैसे भी आपके मंदिर तक पहुंच जाए, बस आप जैसे मुझ पर कृपा करे हो ऐसी ही कृपा उस पर भी कर दो। ये कड़प ने मांगा। मेरे शंकर भगवान तुम्हारी स्तुतियों से, मेरे शंकर भगवान तुम्हारे बहुत सारा कि 100 लोटे जल चढ़ाओगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओगे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। भगवान शंकर के लिए कड़क व्रत करोगे, कुछ भी खाओगे पियोगे नहीं तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, या अपना घर छोड़ दोगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, या भगवान शंकर को शहद चढ़ाओगे या शंकर भगवान को रस चढ़ाओगे, ये चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। नहीं रे भाई, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए एक तो दिखावा मत करना, आडंबर मत करना। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कहीं से कर्जा मत करना। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए केवल तेरा दिल, तेरा मन हृदय से बैठ जाना और मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना। जो तेरे पास में है वो शिव को समर्पित करना, जो तुझे बोलना आता है। जो छोटा सा बच्चा तोतला बोलता है, माँ को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बोलो, जम के बोलो, लगता है। छोटा सा बच्चा किसी से भी अगर तोतरी भाषा में बोलेगा सबको अच्छा लगेगा। तोतरा बच्चा, छोटा बच्चा गाली भी दे देगा तो सबको अच्छा लगेगा। वही बच्चा बड़ा हो जाए, बड़ा होने के बाद गाली बक दे तो लड़ाई हो जाए। तोतरा है, माँ बाप स्वीकार करेंगे, लोग स्वीकार करेंगे। छोटा है, सब स्वीकार करेंगे। शिव जी की कथा कहती है कि भगवान शंकर को रिझाने के लिए आपकी तोतरी भाषा से, आपके निर्मल मन की भाषा से, आपके हृदय की भाषा से आप शिव जी को जैसे रिझाना चाहोगे, शंकर भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। और अगर आप आडंबर से, दिखावे से, छल से परमात्मा को पाने का प्रयास करोगे तो शिव कभी प्राप्त नहीं होगा। उसको पाने का तरीका ही सहजता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना बावा। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि बस हृदय से उसको पुकार। बारिश पड़े तो छाता लिया जाता है और दुख पड़े तो शिव का नाम लिया जाता है। केवल जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, परेशानी आए, थोड़ा सा भी जीवन में अगर लग रहा है कि हमारी कष्ट की जिंदगी चल रही है, हमारे परेशानी का जीवन चल रहा है, उस समय पर शिव नाम लेना प्रारंभ कर दो। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे उसका नाम उच्चारण करना प्रारंभ कर दो। घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, गाड़ी पर, बंगले पर, दुकान पर, जायदाद पर उसका नाम लिख दो कि अब हमारे बस का नहीं है, लोग हमको तकलीफ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, अब दुनिया हमारे से नफरत कर रही है, पर मेरे बाबा तू मुझे निभा लेना। पूरी जमीन, जायदाद, मकान, गाड़ी, खुद सब कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, उसके सुप्रत कर दो। एक बहन ने एक पत्र लिखा था कल कि रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है, तुलसी की माला क्यों पहनी जाती है, रुद्राक्ष पहनने का कारण क्या है, तुलसी की माला पहनने का कारण क्या है, क्यों रुद्राक्ष पहना जाए, क्यों तुलसी की माला पहनी जाए, उसका कारण क्या है। हम आपसे पूछते हैं, सब बोलना। एक कटोरी में शक्कर ले लो, ठीक है, उसमें तुलसी का थोड़ा सा दल डाल दो, क्या बन गया, जम के बोलो, प्रसाद बन गया। भोजन है, भोजन की थाली में जब तक तुलसी का दल नहीं डाला तब तक वो प्रसाद नहीं हुआ। तुलसी का एक पत्ता, थोड़ा सा दल भोजन की थाली में डल गया, क्या बन गया, प्रसाद। इतना बड़ा भगोना भरकर नुक्ति बनी है, सेव बना है, प्रसाद बना है, उसमें थोड़ा सा तुलसी का दल डाल दो, क्या बन गया, प्रसाद बन गया। अब शिव का प्रसाद कैसे बनता है, तो कहा भगवान के प्रसाद में जो सामग्री हो उसमें बेलपत्री डाल दीजिए, रुद्राक्ष का भाग उसके अंतर्गत, अर्थात भगवान शंकर स्वयं मां महागौरी से कहते हैं, हे महागौरी, हे गौरी, हे महागौरी। जैसे तुलसी भोजन में डालने पर प्रसाद बन जाती है, उसी तरह संसार का मनुष्य जब किसी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करता है तो वो मेरे लिए प्रसाद बन जाता है, मेरा अपना बन जाता है, उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं, वो मेरा अपना है। अब प्रसाद को आप लोग नाली में फेंकते हो क्या, प्रसाद को आप गटर में फेंकते हो क्या, प्रसाद को आप कहीं गलत जगह डालते हो क्या, नहीं, क्योंकि वो प्रसाद बन गया। गले में अगर रुद्राक्ष की माला आ गई, एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में लाल धागे में पड़ा हुआ है, तुलसी की माला तुम्हारे गले में पड़ी हुई है, आप भगवान का प्रसाद हो। अगर चलते फिरते मौत का किसका ठिकाना, मृत्यु का किसको भरोसा, कब प्राण छूट जाए। अगर हमारे गले में रुद्राक्ष पड़ा है, तुलसी की माला पड़ी है और हमारे प्राण छूट भी गए तो हम वो प्रसाद हैं कि हमें नरक में नहीं पटका जाएगा, गलत जगह पर नहीं पटका जाएगा, हमको श्रेष्ठ जगह पर रखा जाएगा। प्रसाद को नाली में नहीं डालते, प्रसाद को गटर में नहीं डालते, रुद्राक्ष पहनने वाला, तुलसी की माला धारण करने वाले को गलत जगह पर नहीं भेजा जाता, गलत जगह पर। आप गले में अगर रुद्राक्ष धारण करते हो तो शिव का प्रसाद हो। और जितने शिव भक्त इस ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस कथा को अगर श्रवण कर रहे हैं, तो उनसे कहूँगा अपने गले में एक रुद्राक्ष अवश्य डालो। तुलसी की माला भी अगर है तो भी एक रुद्राक्ष जरूर डालो। क्यों? अगर गूगल पर सर्च करोगे, फेसबुक यूट्यूब पर सर्च करोगे, इंस्टा पर सर्च करोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा एक रुद्राक्ष यदि हमारे गले में होता है तो हमारी बीपी, शुगर, थायराइड इन सब को लेवल में रखता है और वो ना शुगर बढ़ने देता है, ना शुगर घटने देता है, ना बीपी बढ़ने देता है, ना बीपी घटने देता है। एक रुद्राक्ष अपने गले में होना चाहिए। एक शिवा भगत की एक कथा आती है। मालती का एक पुत्र था शिवा, उसको लोग शिव कहते थे।
क्यों? क्योंकि मालती के घर में कमाने वाला कोई नहीं था, ससुर के प्राण छूट गए थे, पति शरीर से विकलांग था और मालती मेहनत करती, परिश्रम करती। घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम शिव के ऊपर शिवा रखा। पति विकलांग है, पत्नी कमाने जाती है, मेहनत करती है, परिश्रम करती है। एक अगर घर में तकलीफ है, घर में कष्ट है, परेशानी है, कलिकाल का समय है, कलयुग का समय है, शास्त्र कहता है कि इस कलिकाल में धर्म पत्नी को पति के कदम से कदम मिलाकर साथ देना चाहिए, मेहनत में, परिश्रम में आगे रहना चाहिए। वो समय गया जिस समय पर नारी केवल चौके का काम करती थी और लोग गाली देते थे, अपशब्द कहते थे, ताना देते थे, वो घर में रह लेती थी। आज का समय, एक बेटी अपनी सेना को लेकर जाती है और पूरे पाकिस्तान को हिला कर आ जाती है। आज का वो युग है, आज का वो युग है कि एक बेटी पूरे पाकिस्तान को हिला कर आ जाती है। आज का वो युग है, एक बेटी अंतरिक्ष में जाती है और अंतरिक्ष का छोर पाकर वापिस आ जाती है। आज का वो युग है, एक बेटी साइंटिस्ट बनकर पूरे साइंटिस्टों को ज्ञान प्रदान करती है। आज का वो युग है, आज की बेटी कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री के पद पर बैठती है। आज का वो युग है, वो गया समय, एक कलिकाल का समय, कलयुग का समय। और ये किसने दिया? कोई तुमसे पूछे कि एक स्त्री को आगे करने का अधिकार किसने दिया, तो तुम कह देना भगवान शंकर ने दिया। कहां? तारकासुर जैसा असुर सामने था, विदल उत्पल नाम के असुर सामने थे, महिषासुर सामने था। और उस महिषासुर को मारने के लिए संपूर्ण जगत के देवता, 33 कोटि देवता सामने खड़े हुए थे, पर महिषासुर नहीं मरा। आखिरी में विदल उत्पल को मारने के लिए भी मां जगत जननी जगदम्बा को आगे करा गया और महिषासुर को मारने के लिए भी जगदम्बा को आगे करा गया। शंकर भगवान ने कितना सुंदर शब्द किया। पार्वती जी कहती हैं मैं आगे बढ़ूं, शंकर जी कहते हैं एक स्त्री पुरुष से ज्यादा बल रखती है, क्यों चिंता करती हो? एक लाइन आती है, तेरे भक्त जनों पर माता वीर पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मार करके सिंह सवारी, सो सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख लेने वाली, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कितने सिंह? जम के बोलो जरा, फिर से लाइन बोलो, सो सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख लेने वाली। 100 सिंहों से तू बलशाली है जगत जननी, 100 सिंहों से। आप जरा विचार करिएगा, किसी व्यक्ति को अगर संबोधित किया जाता है ये तो शेर है, मतलब वन ओनली एक, और बहू को सम्मानित किया जाता है 100 पे भारी है। बोलो सही है कि गलत है? एक व्यक्ति को संबोधित किया जाता है वन ओनली, शेर है,
और अगर स्त्री को संबोधित किया जाता है तो कभी कभी सास भी कह देती है मेरी बहू तो 100 पे भारी। किसकी सुने? 100 पर भारी। इतनी बोलती है, इतना बोलती है कि 100 लोग बोले इतना बोलती है, इतना तेज है, इतनी तेज पूरा मार्केट करके गाड़ी उठाए भुड़ भुड़ करके